हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2026 आपका कैसा जाएगा। तो वृषभ राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे। फिर पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है तो क्या आपके और आपके पार्टनर की बात होगी। और अगर ऑलरेडी बात चल रही है आप दोनों की, तो ये 15 दिन कैसे जाएंगे। लेट्स सी टॉरस, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है 1 से 15 जनवरी 2026। देख लो वो साल कैसे खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता। 2026 भी आ गया अभी। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी टॉरस के लिए। 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। ओल्ड फुटेज, वॉयलेट्स और ब्लू। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। लव पोशन। सबसे पहले टॉरस आपके जो कार्ड आए हैं, देखिए किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार आप कर रहे हैं टॉरस अपने पार्टनर का। हो सकता है आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय होगा तब आप ये चीज़ें करेंगे। तो एक वेटिंग वाली एनर्जीज़ आपकी तरफ से रह रही हैं, आप किसी चीज़ का वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। करंट सिचुएशन जो चल रही है ना आपके रिलेशनशिप में, मतलब जो चीज़ें अभी चल रही हैं, आपका ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर है। आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग तो करना चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचना भी चाहते हैं, लेकिन आप वो प्लानिंग अभी नहीं कर रहे हैं। जो भी करंट हालात आपके रिलेशनशिप में चल रहे हैं, प्रेज़ेंट चीज़ें जो चल रही हैं, आपका ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर है। कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग से नहीं निकल रही हैं, कुछ पुराने पल जो आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए, या ओल्ड मेमोरीज़, जो भी चीज़ें अच्छी या बुरी, वो आपके दिमाग में बार-बार, बार-बार चलती जा रही हैं। पुरानी चीज़ें आपके दिमाग से नहीं निकल रही हैं। आप कुछ चीज़ों को अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें आपके दिमाग से नहीं निकल रही हैं। हालाँकि आप इस रिलेशनशिप में लॉयल हैं, अपने पार्टनर को लेकर वफ़ादार भी हैं। आपके मन में कोई छल-कपट नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोच रहे हैं। और आपके लिए करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, मनी, पैसा, बिज़नेस आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आप इस रिलेशनशिप में चाहते हैं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म चीज़ों को ठोस करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। बट आप कहीं न कहीं मुझे थोड़े से बिज़ी दिख रहे हैं अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में या फिर अपनी पढ़ाई में। मैच्योरिटी से और समझदारी से भी आप चीज़ों को डील कर रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। और आपके पार्टनर का देखिए, आपके पार्टनर के मन में बहुत ही ज़्यादा एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स हैं आपके लिए। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। जो भी पल आपके साथ पिछले बिताए, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। पिछले का मतलब पास्ट में जो भी टाइम आपका अच्छा या बुरा रहा, मतलब अच्छा टाइम भी रहा होगा, थोड़े से इश्यूज़ भी रहे होंगे, तो आपके के साथ बातें हुई, मिले आपके पार्टनर जब भी, आपके पार्टनर उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपको याद करके इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, मिस कर रहे हैं, एक अटैचमेंट, एक लगाव भी महसूस कर रहे हैं और इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं। आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं या फिर आपके ही किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। एक एक्साइटमेंट फ़ील कर रहे हैं, एक जोश फ़ील कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं ना, वो थोड़ा-सा जल्दबाज़ी में ही कर रहे हैं, बिना सोचे-समझे ही कुछ चीज़ें करते जा रहे हैं आपके पार्टनर। जैसे होता है ना, उतावलापन होता है किसी चीज़ के लिए, वैसी सी है चीज़ें। प्रपोज़िशन का कार्ड बोलता है, या तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनको प्रपोज़ करें, मतलब उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा, उनको लग रहा है कि आप जल्दी से उनको प्रपोज़ कर दें, या फिर वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं और जो भी कर रहे हैं वो जल्दबाज़ी में ही कर रहे हैं। ये आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं, टॉरस आपकी और आपके पार्टनर की। अब हम देखते हैं कि ये 15 दिन कैसे जाएँगे, और नो कॉन्टैक्ट है तो क्या बात होगी, वो भी देख लेंगे। वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे जाएँगे, आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? 5 ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल। टॉरस एंड उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या? रिटर्न एंड अपॉलजीज, हनीमून। देखिए, अगर तो आप लोग हैं नो कॉन्टैक्ट में, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कोशिश आप लोगों की यही ही रहेगी कि इस रिलेशनशिप को कैसे ठीक कर सकते हैं, इस रिलेशनशिप को कैसे बेटर कर सकते हैं। ये मैं नो कॉन्टैक्ट वालों का बता रही हूँ टॉरस अभी। तो
आप लोग इस रिलेशनशिप में वापसी करना चाहते हैं, मतलब दूरी जो भी आई है ना आप दोनों के बीच में, आप दोनों ही उसको ख़त्म करना चाहते हैं। एक बहुत ही एक डिज़ायर हो रही है, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं और अब आपको लग रहा है कि अब ना और इंतज़ार नहीं होता, अब और ना वेट नहीं होता कि जो भी करना अब जल्दी से करें, मतलब कॉन्टैक्ट जल्दी से करें, मिलें जल्दी से। लेकिन अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में आते हैं, बात करते हैं, चीज़ें ठीक रहेंगी वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मुझे चीज़ें ये नज़र आई हैं वृषभ राशि कि वापसी भले ही होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब के लिए रिलेशनशिप थोड़ा-सा रहेगा। जैसे होता है ना कि वापसी तो की, एक मतलब होता है ना, सेल्फिश होता है इंसान, एक इंसान रहेगा। तो इस कारण से हो सकता है इस रिलेशनशिप में वापसी आप लोग कर रहे हैं और जल्दबाज़ी में ही डिसीज़न्स लिए जा रहे हैं। हो सकता है फिज़िकल इंटीमेसी के कारण ही ये सारा कुछ हो रहा है। तो जिसके कारण आप दोनों में कुछ ना कुछ फिर इश्यूज़, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट्स होने शुरू हो जाएँगे। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में आते हैं, थोड़े टाइम के लिए चीज़ें सही रहेंगी, फिर से कुछ आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स ही रहेंगे आप दोनों के बीच में। तो 100% तरीके से सुधार अभी नहीं होगा नो कॉन्टैक्ट वालों में। अब है जिनकी ऑलरेडी बात हो रही है, मतलब वहाँ पे, मतलब जहाँ पे कॉन्टैक्ट में तो हैं, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों में इश्यूज़ दिख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं। अब थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी या तो टॉरस आपकी तरफ से है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। वो कोई इंसान भी हो सकता है, मतलब लव ट्रायंगल भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है आपका या पार्टनर का। तो आप दोनों में ना एक आर्गुमेंट्स थोड़े से रहेंगे, जैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। आपने कुछ बोला, पार्टनर कुछ और बोल गए। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। और थोड़ा-सा टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में रहेगी। जैसे होता है एक इंसान बड़ा ही कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है, सामने वाले इंसान को दबाने की कोशिश कर रहा है, बिहेवियर सही नहीं है। तो ये जिन लोगों की मैं बोल रही हूँ बात हो रही है ना, वहाँ पे बात तो कर रही हैं, लेकिन टेंशन, स्ट्रेस बना रहेगा थोड़ा-सा और आर्गुमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स ही रहेंगे। अब ये मैंने बोला थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी के कारण एक तो हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप दोनों की ही सोच नहीं मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है आपस में। और उसका रीज़न यही है क्योंकि जल्दबाज़ी में कुछ चीज़ें आप लोग कर रहे हैं, या एक इंसान को किसी बात की, किसी चीज़ की जल्दी पड़ी हुई है और दूसरा इंसान थोड़ा-सा फिर आर्गुमेंट के मूड में आ रहा है, तो वो चीज़ें रह सकती हैं। हालाँकि एक-दूसरे से देखिए चीज़ें जो भी चल रही हैं ना आप लोगों के बीच में, एक-दूसरे से हो सकता है आप किसी लेवल पे माफ़ी भी माँगे कि हाँ, भी जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा। आप कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को सॉल्व एंड रिज़ॉल्व करने की, लेकिन प्रॉपर तरीके से अभी सॉल्व एंड रिज़ॉल्व चीज़ें नहीं हो रही हैं। और कुछ, अगर आप लोगों की आपस में लड़ाई भी नहीं हो रही है, कोई थर्ड पर्सन भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में टॉरस फिर दिमाग में ही लड़ाई चल रही है आप लोगों के, कोई मतलब होता है ना दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। दुविधा वाली सिचुएशन में हो आप लोग कि ये करें, ना करें, होगा, नहीं होगा, तो वो चीज़ें भी रह सकती हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ गलतियाँ तो हुई हैं किसी एक इंसान से, टॉरस आप लोगों में से, और एक इंसान चाहता है कि चीज़ें सही हो जाएँ, बेटर हो जाएँ, सामने वाला इंसान माफ़ी माँग के वापस आ जाए, या आपको ऐसे लग रहा है कि पार्टनर सॉरी बोल के वापस आ जाए, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनसे माफ़ी माँगे। बट जिस तरीके से माफ़ी माँग कर झुकना चाहिए, वैसा झुक नहीं रहा एक इंसान है। इसके कारण थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के बीच में ये 15 दिन के लिए। तो जिनकी बात हो रही है वहाँ पे भी कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, मैनिपुलेशन थोड़ी-सी रह सकती है। नो कॉन्टैक्ट का मैंने बता ही दिया कि चीज़ें अभी सॉल्व तो नहीं होंगी, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो बस मतलब के लिए ये रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, फिर से आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाएँगे। तो ये है टॉरस आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।